हेलो एवरीवन, आज फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर से मैं राहुल मिश्रा आपके इस क्लास में। और चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मगर इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने से पहले कुछ घटनाक्रम है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, वी विल पुट लाइट ओवर सम इंसिडेंट दैट टूक प्लेस एग्जैक्टली बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो सीरीज ऑफ इवेंट दैट टूक प्लेस बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नंबर 1 पॉइंट, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922 बाय M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी के महीने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। और क्यों किया? कॉज है द मूवमेंट स्टार्टेड बिकमिंग वायलेंट। जो मूवमेंट था वो हिंसक होने लगा, जगह जगह पे हिंसा होने लगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हर जगह पर लोग इस मूवमेंट को अपने अलग अलग मीनिंग की तरह ले रहे थे, अलग अलग अर्थ में ले रहे थे और उसी हिसाब से एक्ट कर रहे थे। द मूवमेंट स्टार्टेड बिकमिंग वायलेंट। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, वेयर 22 पुलिस पर्सनल्स गॉट किल्ड बाय एंग्री मॉब। ठीक है, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है जहां पर थाने को नाराज लोगों की भीड़ ने आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी वहां मारे गए। और यह घटना कहीं ना कहीं गांधी को स्तब्ध कर गई और गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यथाशीघ्र वापस लेने का फैसला किया। और एक कारण था कि देयर वाज सम लीडर्स विद इन द कांग्रेस, सम ऑफ द लीडर्स विद इन द कांग्रेस, स्पेशली स्वराज पार्टी के गठन करने वाले लीडर्स। कौन कौन? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग क्या कहते थे? दे वर एडवोकेटिंग टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शंस। वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कारण यह था कि उनका कहना था कि हम काउंसिल में रहेंगे तो हम ज्यादा बात कर पाएंगे, हम लोगों की समस्याएं रख पाएंगे, अपनी डिमांड रख पाएंगे और इस मूवमेंट से कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात, वो लोग निराश भी थे कि गांधी ने ये मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। बात आती है एक और कारण। देखिए, पहला कारण हम लोगों ने देखा विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला कारण विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था? द मूवमेंट स्टार्टेड बिकमिंग वायलेंट। दूसरा कारण देखा नॉन कॉपरेशन को वापस लेने का, वो था कि कुछ लीडर्स ये चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। और तीसरा कारण है कि द डिकेड ऑफ 1920s, जो 1920 का दशक था, यह दशक इकोनॉमिक क्राइसिस का दशक था और ये इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रभाव पूरे विश्व पे था। दिस डिकेड वाज द डिकेड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन विच वाज ऑब्जर्व्ड एट ग्लोबल लेवल। पूरी दुनिया प्रभावित थी इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से और भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत के किसान, अर्निंग ग्रुप्स, इवन इनके वजह से भारत की जो पॉलिटिक्स थी और इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हमेशा इस बात को उठाते रहे कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ी है, चीजों के दाम बढ़े हैं, लोगों की अर्निंग कम हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे यहां आर्थिक रूप से चीजों को चलाना मुश्किल हुआ है और इस असंतोष, दिस वाज द सिचुएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन कॉमन मास एंड दिस अनरेस्ट फोर्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट to satisfy Indian people, and on the name of satisfaction, Tory government in Britain appointed a statutory commission in 1927 to inspect constitutional system in India. भारत में संवैधानिक व्यवस्था कैसे चल रही है? 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो प्रोविजंस हैं, they were implemented properly or not to inspect these all things. A commission was formed under leadership of Sir John Simon और इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। This commission arrived in India in the year 1928। 1928 में ये कमीशन भारत आया है। ठीक है, मगर इसकी एक खास बात यह थी कि no Indian was appointed as a member in this commission। इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे, they all were of British origin। सभी लोग ब्रिटिश ओरिजिन के थे, कोई भी उसमें इंडियन नहीं था। यही कारण है कि इंडियंस बॉयकॉटेड दिस कमीशन एंड वेलकम्ड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। भारतीयों ने इस कमीशन का स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया। और आप लोगों को एक बात और बता दे, इसी कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय की जान चली गई, क्योंकि इस कमीशन का विरोध करने में
नवयुवकों के साथ लाला लाजपत राय भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और लाठीचार्ज की घटना में उनके सर और उनके छाती पर कई लाठियां पड़ी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मरते मरते लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर पड़े, मेरे शरीर पर पड़े एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चले, टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्ट मोनोपोली। ये सॉल्ट मोनोपोली है क्या बेटा? नमक एकाधिकार। स्टूडेंट्स, ये है नमक एकाधिकार, सॉल्ट मोनोपोली। पहली बात तो मोनोपोली का मतलब समझ लीजिएगा एकाधिकार। एकाधिकार किस मामले में? ओनली ब्रिटिश ट्रेडर्स इन इंडिया हैड फ्री राइट्स टू ट्रेड ओवर सॉल्ट। सॉल्ट का ट्रेड करने में फ्री राइट केवल ब्रिटिश ट्रेडर्स को प्राप्त था। इफ इंडियंस ट्राइड टू ट्रेड विथ सॉल्ट आर्टिकल, तो उनके साथ क्या था? उनको टैक्स देना पड़ता था और साथ ही साथ क्या था कि उनको यह अधिकार भी नहीं था कि फ्रीली ट्रेड कर पाए सॉल्ट के मामले में। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैड कंप्लीट एंड फ्री राइट ओवर ट्रेड ऑफ सॉल्ट। और एक ये नियम था, एक नीति थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में, और गांधी ने यह फैसला किया कि इस नीति को ही हम डिसोबे करेंगे। डिसोबे मतलब इसका ही हम खंडन करेंगे। और आगे क्या होता है? लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस इन 1929। इन द ईयर 1929 लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते हुए ही आप अपना वर्क करेंगे। इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में डोमिनियन स्टेटस को लेकर के बताएंगे। आज देख लेते हैं इसको चलते चलते में कि लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस 1929 में ऑफर किया, बट कांग्रेस डिनाइड एंड कांग्रेस आस्क्ड फॉर पूर्ण स्वराज। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज was put in the session or annual session of Indian National Congress, which was organized at Lahore in 1929। 1929 का एनुअल सेशन जो कांग्रेस का हुआ वो लाहौर में हुआ और उस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। आइए आगे देखते हैं। गांधी सेंट अ लेटर ऑफ अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च, या उसको डांडी मार्च आप कह सकते हैं, या आप उसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कह सकते हैं। इतने नाम से ये जाना जाएगा। आइए अब हम उसी बिंदु पर चलते हैं। गांधी जी सेंट अ लेटर ऑफ 11 डिमांड टू लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने 11 मांगों का एक पत्र किसको भेजा? लॉर्ड इरविन को, वायसरॉय को। और जो 11 मांग थी वो 11 मांग किसानों से संबंधित थी, नेताओं से संबंधित थी, व्यापारियों से संबंधित थी। कई वर्ग थे जिनके इश्यूज थे उस 11 डिमांड में, लेकिन उसका कोई रिप्लाई ना मिलने पर गांधी जी उस समय वार्न किए थे कि ही वार्नड फॉर ए मास कैंपेन। उन्होंने कहा था कि हम एक जन आंदोलन कर देंगे। और क्या हुआ? ऑन 12 मार्च 1930 जब वो मांग नहीं मानी गई, वो 11 डिमांड जो थे वो जब नहीं माने गए, तो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी विद 78 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग मेन एंड वीमेन, he started walking from Sabarmati Ashram, Gujarat to Dandi, and he covered a distance of 240 miles, walking for 24 days, and on 6th April he reached Dandi. This event was called as Dandi March, Salt March। आइए देखते हैं। इसी को इनॉग्रेशन भी कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गांधी जी आफ्टर रीचिंग, व्हेन गांधी जी रीच्ड डांडी, ही मेड सॉल्ट बाय हिज ओन हैंड। अपने हाथ से उन्होंने नमक बनाया और यही से कहा गया कि उद्घाटन हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और फाइनली एक बात हम आपसे बताएं कि यहां से इसका प्रभाव पूरे देश में फैला। चलिए फिर हम इसके इंपैक्ट की तरफ चलते हैं कि इस नमक सत्याग्रह का या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी द्वारा स्टार्ट किए जाने का असर क्या पड़ा। सबसे पहला इंपैक्ट, लिक्वर शॉप पिकेटेड। लिक्वर शॉप पिकेटेड, इसका मतलब यह है कि शराब की दुकानों के बाहर धरना दिया गया, शराब की दुकानें खुलने नहीं दी गई और दुकानों पर बंदी रही, जिससे बहुत नुकसान हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। आइए दूसरा देखते हैं, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। विदेशी सामान
जो भी विदेश से भारत आने वाले जितने भी सामान थे, भारत का आम जनमानस उसका विरोध करना प्रारंभ किया। सॉल्ट लॉ वायलेटेड एट वेरियस प्लेसेस, बहुत से जगहों पे सॉल्ट लॉ को वायलेट किया गया, मतलब नमक कानून जो गांधी ने तोड़ा, वो नमक कानून कई जगहों पे तोड़ा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके वजह से इन सम रीजन्स लाइक नॉर्थ मूवमेंट बिकम, आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया, जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। बेटा जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से की तरफ जाइए, पश्चिमी हिस्से की तरफ, जब पाकिस्तान हमारे में, इमेजिन करिए कि पाकिस्तान हमारे में है, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से की तरफ जो भाग है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वो आज पाकिस्तान में है। अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वहां के लीडर हुआ करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया इस दौरान, जिसके बाद वहां के लोगों की भीड़ हिंसक हो गई और वहां का मूवमेंट वायलेंट हो गया। वेरियस अदर लीडर्स वेयर आल्सो अरेस्टेड, उसके बाद कम से कम 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया पूरे भारत से, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 लाख ऑफ पीपल गॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ये बड़ा कैंपेन था और इसमें जो है वेरियस पीपल गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सप्रेशन बाय ब्रिटिश ट्रूप्स। अंग्रेजों के द्वारा दमन किए जाने की प्रक्रिया में बहुत लोग इंजर्ड हुए, बहुत लोग घायल हुए, कई लोग मरे भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर